वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बार बेंडिंग स्केड्यूल ऑफ कॉलम के बारे में देखने वाले हैं। कॉलम के लिए कटिंग लेंथ ऑफ बार हम कैसे निकालते हैं वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। इसमें ये हमारे पास कॉलम की डिटेल है, सेक्शन है एक। इसका टॉप व्यू है। इसमें कॉलम साइज है 250 mm इंटू 300 mm। क्लियर कवर इसमें हमने यूज़ किया है 40 mm का। नंबर ऑफ बार्स है 6 पीसेस। इसमें जो डेवलपमेंट लेंथ है LD उसको हमने 50 इंटू डाया लिया है। इसके बाद हमें कटिंग लेंथ निकालनी है नॉन स्टैगर्ड बार की। चलिए देखते हैं स्टैगर्ड और नॉन स्टैगर्ड बार कौन सी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि बार की मैक्सिमम लेंथ 12 मीटर होती है और इससे ज़्यादा की बार हमें कॉलम में प्रोवाइड करने के लिए इसमें जॉइंट प्रोवाइड करना होता है। तो कॉलम में हम सारे जॉइंट्स एक ही जगह पर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। इसमें रूल्स होता है कि हम कॉलम में हम एक जगह पर केवल 50% बार्स को ही ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा इसमें गैप डालना पड़ता है, उसके बाद हम उसको दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं स्टैगर्ड डिस्टेंस। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया स्टैगर्ड डिस्टेंस, एक जॉइंट यहाँ पर दिया, एक जॉइंट यहाँ पर दिया, इसको अल्टरनेट करना पड़ता है। इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा बार यूज होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन स्टैगर्ड, इस ये वाली शेप इस बार की, यहाँ पे ये वाली शेप, ये यहाँ से ये वाली यहाँ तक, जो कि ये जो जॉइंट है ये ऑलवेज आता है कॉलम की मिड में नीचे से, यानी कि ये प्लिंथ लेवल है और ये टॉप स्लैब का बॉटम लेवल है। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसका L/3 नीचे और L/3 ऊपर हमें छोड़ना पड़ता है। उसके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसमें हमें ये जॉइंट प्रोवाइड करने होते हैं, वो भी अल्टरनेट तरीके से, और डेप्थ डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इस बार के बारे में। इसकी डिस्टेंस है 1500 mm -50 -12 -12। ये 1500 है, ये 1500 mm है। ये फुटिंग के बेस से प्लेथ के टॉप तक की दूरी है 1500। उसमें से हमें 50 क्लियर कवर और फुटिंग माइनस किया है। उसके बाद 12 डायमीटर इस बार का और 12 डायमीटर इस बार का, तब जाके ये वाली डिस्टेंस हमें प्राप्त होगी। यानी कि प्लिंथ लेवल से यहाँ तक की दूरी हमें मिल गई है, वो है 1426 mm। इसके बाद हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कॉलम के, यानी कि ये जो 3600 mm है ये टॉप फ्लोर से लेके यहाँ तक की दूरी है। तो इसका हम हाफ लेंगे, जैसा कि इसमें दिखाया गया है 1426 प्लस 300। ये 300 कौन सा है? ये 300 ये है, इसको हमने यहाँ पर बेंड किया हुआ है, इस साइड देख लीजिए, यहाँ पर बेंड किया हुआ है, ये 300 है। इसमें ये फॉर्मूला यूज किया गया है कि ये जो लेंथ है वो 20 डाया और 300 mm विच एवर इज ग्रेटर, यानी कि 20 डाया जो कि हम इसमें 12 mm यूज कर रहे हैं, 20 इंटू 12 करने पर 240 mm हमें मिल रहा है, जो कि 300 से कम है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे इसको 300 रखेंगे। तो ये वाली लेंथ है 300, जो कि यहाँ 300 आ गई है। उसके बाद है हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, ये वाली 3600, यहाँ से लेके यहाँ तक की 3600 है। इसका सेंटर में निकालना है तो इसको हाफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको हाफ किया गया है। इसको जोड़ने पर हमें मिल रहा है 3526 mm टिल मिड ऑफ ग्राउंड फ्लोर, यानी कि यहाँ से, यानी कि ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ और यहाँ तक हमें मिल गई। इसके बाद यहाँ 3526 यहाँ तक की हमें लेंथ मिल गई है। इसके बाद हाफ ऑफ अपर फ्लोर, जो बाकी जो बचा है अपर फ्लोर, उसका हाफ ऐड करना है, प्लस लेब लेंथ, प्लस उसमें लेब लेंथ को हमें ऐड करना है। बचा यहाँ से लेके यहाँ तक का हाफ
प्लस ये जो एक्स्ट्रा लेप लेंथ है इसको हमें ऐड करना है। ये आया था 3526 प्लस हाफ ऑफ अपर फ्लोर प्लस लेप लेंथ, ये हो गया 3526 प्लस 3600 डिवाइडेड बाई 2, हाफ हो गया उसका, प्लस 600 जो कि लेप लेंथ है 50D के अकॉर्डिंग, 50 इंटू 12 600, ये लेप लेंथ है, ये वाली लेप लेंथ, ये आ गया 5926 mm। इसके बाद रिमेनिंग हाफ ऑफ फ्लोर प्लस LD, इसके बाद हम यहाँ पहुँच गए हैं। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आ गए हैं और यहाँ से फिर ऊपर, यानी कि 3600 का आधा प्लस ये जो LD यहाँ पर अंदर गई है, ये 40D के अराउंड है, इसकी दूरी 40D ली गई है, तो ये हाफ प्लस ये रिमेनिंग हाफ ऑफ फ्लोर प्लस LD, तो ये 5626 mm प्लस 3600 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 40D, ये 40 इंटू 12, ये आ गया 1800, इसको आ गया 480, ये आ गया 7906 mm। ये आगे इसकी यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक की फुल डिस्टेंस। इसमें से हमें, इसमें दो बैंड है 90 डिग्री के, एक 90 डिग्री बैंड यहाँ पे है और एक 90 डिग्री बैंड यहाँ पे है, तो इसको हमें माइनस करना है। यह है 90 डिग्री है तो ये 2D के अकॉर्डिंग माइनस होगा, तो 2 इंटू 2D 2 इंटू 2 इंटू 12, ये 48 mm, जो कि इसमें से हमें माइनस करना है 7906 माइनस 48 7858 mm। ये जो नॉन स्टेगर्ड बार है इसकी जो लेंथ है वो आएगी 7858 mm, और इसके जो नंबर्स होंगे हाफ ऑफ टोटल नंबर होंगे, क्योंकि आधी हमें स्टेगर्ड और आधी हमें नॉन स्टेगर्ड बार प्रोवाइड करनी है, तो इस केस में इसको मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो इसकी टोटल लेंथ हमें मिल जाएगी। इसके बाद है कटिंग लेंथ ऑफ स्टेगर्ड बार यहाँ से लेके यहाँ तक तो सेम ऊपर वाले की तरह होगा, उसके बाद प्लस हमें ये स्टेगर्ड लेंथ है, ये 50D के अकॉर्डिंग हमें एक्स्ट्रा ऐड करनी है। जैसा कि यहाँ पे 3526 यहाँ पे सेम लेंथ थी टिल मिड ऑफ ग्राउंड फ्लोर, तो ये वाली यहाँ पे सेम आ जाएगी 3526 प्लस 600, ये जो एक्स्ट्रा स्टेगर्ड लेंथ है, ये वाली दूरी स्टेगर्ड, ये वाली दूरी 600 यहाँ पे आ गई है। यानी कि इसके सेंटर पॉइंट से इसके सेंटर पॉइंट के बीच की दूरी हमें 50D रखनी है, इतना गैप हमें इसमें कम से कम इतना गैप हमें रखना है। तो इस सेंटर से इस सेंटर की दूरी हमने 50D ली है, तो ये आ गई है 600 mm। इसको प्लस करने पर आ रहा है 4126 mm टिल मिड ऑफ ग्राउंड फ्लोर, ये स्टेगर्ड बार की दूरी आ गई है ग्राउंड फ्लोर तक। इसमें वही फिर से हाफ ऑफ फ्लोर ऐड करना है और प्लस इसमें लेफ्ट जॉइंट ऐड करना है, जो कि आ रहा है 4126 mm प्लस 3600 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 600, जो कि आया 6526 mm। इसके बाद रिमेनिंग उसी की तरह जो बाकी बचा ऊपर वाला उसको हम ऐड कर देते हैं, ये वाला लास्ट वाला यहाँ से यहाँ तक, इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी को इसको ऐड करते हैं, हाफ ऑफ द फ्लोर प्लस ये LD जो कि इसमें 40D दिखाया गया है, इसको प्लस करने पर हमें मिल रहा है 8806 mm। इसमें दो बैंड है उसी की तरह, उसको हम माइनस करेंगे 48, तो ये आ जाएगी 8758 डिस्टेंस स्टेगर्ड बार की। स्टेगर्ड बार भी हमें हाफ यूज करनी है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कटिंग लेंथ ऑफ स्टेगर्ड बार भी हमें मिल जाएगी। इसमें एक नोट दिया गया है, स्टेगर्ड लेंथ एडेड वंस इन ग्राउंड फ्लोर, देन नो नीड टू ऐड स्टेगर्ड लेंथ ऑन अपर फ्लोर्स, जस्ट ऐड अपर फ्लोर्स हाइट प्लस स्लैब लेंथ। इसका कहने का मतलब ये है कि एक बार हमने नीचे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में स्टेगर्ड लेंथ हमने यहाँ पर ऐड कर दी है, उसके बाद हम जब फ्लोर हाइट ऐड करते जाएंगे तो स्टेगर्ड लेंथ ऑटोमेटिकली उसमें ऐड होती जाएगी, तो हमें बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है। बस हमें ये जो एक्स्ट्रा जो लेब लेंथ है ये हमें ऐड करनी है फ्लोर हाइट के हिसाब से, प्लस इसमें ये एक्स्ट्रा लेंथ ऐड करनी है, ओनली ये स्टेगर्ड लेंथ हमें एक बार ऐड करनी है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ऐड होती रहेगी उसके अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।